छोटे बहन भाइयों की लड़ाई आपस में तो हो ही जाती है, मगर कुकू हर समय अपनी बहन से लड़ता रहता था। वह कभी भी अपनी बहन से प्यार से बात नहीं करता था। वह हर समय अपनी बहन से लड़ाई करता। मम्मा मम्मा, बहना ने मेरे भोजन में चोंच डाल दी। मैं नहीं खाऊंगा ये वाला भोजन। कुकू बेटा, सोना आपकी बड़ी बहन है, ऐसा नहीं करते अपनी बड़ी बहन के साथ। भैया, मैंने आपके भोजन में चोंच ही तो डाली है। मैंने कौन सा आपका भोजन खा लिया है? गंदी हो तुम, गंदी। ऐसा कहते हुए कुकू अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट जाता है। सोना बहुत विनती करती है अपने भाई की, मगर वह नहीं मानता। दूसरे दिन सोना बैठी दूध उबाल रही थी और उसकी माँ जंगल में गई हुई थी। पीछे से कुकू आकर सोना को धक्का दे देता है और सोना का पंख जल जाता है। डर गई सोना, डर गई। मेरा पंख जल गया है। आने दो मम्मा को बताऊंगी मैं। एक पंख ही तो जला है, कौन सा तुम मर गई हो। अगर सोना तुम ना होती, तुम्हारी हिस्से का भी भोजन मैं खाता। यह सुनकर सोना रोने लग जाती है। सबके भाई अपनी बहनों से इतना प्यार करते हैं, मगर एक आप हो जो हमेशा मेरे से लड़ाई करते हो। फिर उनकी मम्मा भी आ जाती है। कुकू अब डरा हुआ था कि सोना मामा को सब बता देगी, मगर सोना चुप रहती है। वह अपनी मम्मा को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मा कुकू को डांटे। बच्चों, आप जाओ और नदी से पानी पी आओ। और हाँ, पहाड़ों की तरफ मत जाना, जल्दी घर लौटकर आ जाना। फिर कुकू और सोना नदी से पानी पीने चले जाते हैं। नदी पर जाकर कुकू अपनी बहन सोना से कहता है, सोना, मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ। नहीं भाई, मम्मा ने पहाड़ों की तरफ जाने के लिए मना किया था। मैं तो जाऊंगा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाली? ऐसा कहते हुए कुकू पहाड़ों की तरफ उड़ता है। वहाँ जरूर कुछ बुरा होगा, बहुत खतरा होगा वहाँ पर, जो मम्मा हमें पहाड़ों पर जाने नहीं देती है। इस कुकू ने तो मेरे को बहुत परेशान कर रखा है, मेरी कोई भी बात नहीं मानता। ऐसा कहते हुए सोना भी कुकू के पीछे उड़ती। कुकू रुको, भाई रुको, आगे मत जाना। मगर कुकू और भी तेज उड़ता है। वह दूर निकल जाता है और पहाड़ों पर पहुंच जाता है। वह थक जाता है और एक सूखे पेड़ पर बैठ जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि एक बड़ी चील पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। छोटे बच्चे, कई दिनों से मैंने मांस नहीं खाया, आज तो मेरी पार्टी होगी। मुझे छोड़ दे। पीछे से सोना भी आ जाती है। अपने भाई को चील के पंजे में देखकर सोना शोर मचाती है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरे भाई को बचाओ। आप मेरे भाई को छोड़ दें। अगर आपने खाना ही है तो मुझे खा ले। हाँ, बड़ा प्यार है चिड़िया तुम्हें अपने भाई से। मुझे तो मांस चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो खुद को मुझे देकर अपने भाई की जान बचा सकती हो। गुड़िया बहन, आप जाएं, बहुत बुरा हूँ मैंने हमेशा आपसे लड़ाई की है। अगर मैं आज आपका कहना मान लेता तो ये सब ना होता। नहीं भाई, कोई बहन अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरता हुआ कैसे देख सकती है? चील आंटी, आप मुझे खा ले और मेरे भाई को छोड़ दे। मैं बड़ी हूँ, मुझे खाने से आपका पेट भी भर जाएगा। फिर चील कुकू को छोड़कर सोना को पकड़ लेती है और वहां से उड़ जाती है। मम्मा चिड़िया कबूतर को साथ लेकर अपने बच्चों को ढूंढने आती है तो कुकू शोर मचाता है। मम्मा मम्मा, वो देखो, वो चील सोना दीदी को ले जा रही है। बिना समय जय किए चिड़िया और कबूतर
चील का पीछा करते हैं और बहुत ही बहादुरी से चील के पंजों से सोना को छुड़ा लेते हैं। चील भी घायल हो जाती है और वहां से भाग जाती है। कबूतर के सर से भी खून बह रहा था। ऐसे वह सब सुरक्षित वापस आ जाते हैं। सोना, आप अपने भाई को लेकर पहाड़ों पर क्यों गई थी? मम्मा सॉरी, मैं भूल गई थी। आगे से हम कभी भी पहाड़ों पर नहीं जाएंगे। मगर कुकू जानता था कि पहाड़ों पर तो वह खुद गया था, बल्कि उसने तो अपनी बहन सोना की भी बात नहीं मानी थी। इसलिए वो बोलता है, मम्मा मुझे माफ कर दो, पहाड़ों पर पहले मैं गया था। सोना बहन तो मुझे चील से बचाने वहाँ गई थी। सोना बहन, अब मैं आपसे कभी लड़ाई नहीं करूँगा। आज मुझे पता चल गया है कि बहन अपने भाई के लिए जान भी दे सकती है। फिर सोना अपने भाई को गले से लगा लेती और फिर वह दोनों भाई बहन प्यार से रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और हमेशा प्यार से रहना चाहिए। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।